नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि आप लोग को पहले ही वीडियो में बताया जा चुका है कि जो वर्णमाला का हम लोग का जो श्रृंखला चल रही है उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के विषय में हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला का जो हम लोग का उसमें हुआ था, हम लोग उसमें बात किए थे पिछली क्लास में। क्या बात किए थे कि कितने वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के इसको बांटा गया है, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है और जो हमारे व्यंजन है उसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग का जो आज का क्लास है वह क्लास नंबर 2 है, ठीक है। पहला क्लास हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है तो स्वर के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो स्वर में को आज हम लोग क्या बात करेंगे, ये देख लीजिए कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, यानी स्वर के कितने प्रकार हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वर के प्रकार, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जो स्वर है के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आप लोग जान लीजिए कि स्वर होता क्या है, ठीक है। तो वह वर्ण जिसको अपने, ठीक है, जिसको अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य स्वर या अक्षर के आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अर्थात वह वर्ण जिनके उच्चारण के लिए, ठीक है, वह वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। या एक शब्द में हम कह सकते हैं कि जो स्वर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण, ठीक है, उच्चारण स्वतंत्र होता है, ठीक है, स्वतंत्र होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो स्वर होते हैं उनको उच्चारण स्वतंत्र होते हैं। तो कैसे होते हैं, जैसे अगर आप लोग को पता है ई उ, ये सब क्या है, स्वर है। अगर हम व्यंजन के रूप में देखें, कुछ ऐसे जो वर्ण होते हैं जैसे क, ठीक है, तो यहाँ पर जो क है यह क्या है, व्यंजन है, ठीक है। लेकिन अगर इसी क के नीचे हम लोग हलंत लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, हलंत, तो यह क्या बन जाता है, आपका स्वर बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्वर कहलाएगा और ये क जो कहलाएगा वह व्यंजन कहलाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जो ये क है और ये क्या है, व्यंजन है। और अगर किसी भी जो वर्ण या अक्षर है उसके नीचे हलंत लग जाता है तो वह क्या कहलाता है, अगर किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाए तो स्वर कहलाता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, तो आप लोग समझ गए कि स्वर किससे कहते हैं। तो आप स्वर के जो प्रकार है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो स्वर के प्रकार हैं, वहाँ पे आपको बता दें कि जो स्वर के प्रकार वो कितने प्रकार हैं। तो टोटल मिलाकर के 7 प्रकार होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि इसके 7 प्रकार है, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपको बता देते हैं कि कौन कौन से स्वर के प्रकार हैं। तो पहला जो स्वर के प्रकार है वह है कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा आपको इसमें कुछ बता दें कि जो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं वह हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। वही अगर हम दूसरा बात करें, जो स्वर का प्रकार होता है वह होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा जो हमारा स्वर का प्रकार होता है वह यह होता है कि जो हमारे वर्ण होते हैं, ठीक है, तो वर्ण जो होते हैं वह उच्चारण पर चलते हैं, सभी का एक अपना उच्चारण होता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। और चौथा जो हमारा होता है, ठीक है, अब ये देखिए तो मात्रा के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। अब जो हम आएंगे वह अपने जीवा के आधार पर करेंगे, यानी कि जीव के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक। अब पांचवा जो होगा वह होगा हमारे जो जीभ हो गया। अब जीभ के बाहर क्या आएगा, हमारा मुख, ठीक है। तो हमारे मुख के, मुख द्वार के खोलने या बंद होने के आधार पर, ठीक है, बंद होने के आधार पर। अब ये पांचवा हो गया मुख द्वार के, और जो छठवां हमारा होगा वह होगा होठों के आधार पर, ठीक है, यानी होठों की जो आकृति कैसी बन रही है उनके आधार पर हम लोग जो हमारे स्वर हैं उनको हम लोग बांटते हैं। तो होठ के
आधार पर, होठ के आकृति के आधार पर। ठीक है, ये तो हो गया छठवां। और सातवां जो होगा हमारा वह होगा कि हमारे जो वायु निकलती है, ठीक है, जब हम किसी भी स्वर को बोलते हैं तो हमारे मुख से या हमारे नाक से क्या होती है, वायु निकलती है। तो उनके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वायु के निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारे 7 हो गए कि मात्रा के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, और यहाँ पे जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के खोलने या बंद होने के आधार पर, होठ की आकृति के आधार पर, वायु के निकलने के आधार पर। यानी स्वर के जो हमारे प्रकार होते हैं ये इन्हीं है। ठीक, अब इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि क्या होते हैं और कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने आगे के देखिए। तो जो हमारा हिंदी वर्ड माला चल रहा था उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे स्वर हैं, ठीक है, स्वर के प्रकार के बारे में। ठीक, तो स्वर के प्रकार में जो हमारा सबसे पहला है, आपको बता ही दिए हैं कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। अब यहाँ पर देखिए जो मात्रा के आधार पर हमारे स्वर के प्रकार हैं उनको हम लोग और भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो इसका नाम है वह है उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का जो पहला है वह है मात्रा के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वह कितने होते हैं, देखिए हिंदी में 2 होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, 2 होते हैं। पहला होता है लघु स्वर, लघु स्वर, और दूसरा जो होता है वह होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर के प्रकार होते हैं वह उनको हम लोग 2 भागों में बांटा जाता है हिंदी में, और जो संस्कृत में है वह 3 भागों में बांटा जाता है। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो लघु स्वर, ठीक है, लघु स्वर को ही क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर को ही एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरा जो दीर्घ स्वर है उसे हम लोग गुरु के नाम से भी जानते हैं, गुरु स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसे द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं जो तीसरा हमारा है वह है प्लुत स्वर। क्या है, प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक छंद, त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मात्रा के आधार पर जो हम लोग का स्वरों के प्रकार हैं वह कितने हैं, 3 हैं। पहला है लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, अब लघु स्वर की जो संख्या है वह कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। ठीक, इसके बाद जो बी है यानी कि दीर्घ स्वर है उसकी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, और जो प्लुत स्वर होते हैं उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। ठीक है, प्लुत स्वर होते क्या है कि जब किसी भी स्वर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि लघु और दीर्घ से भी ज़्यादा जोर दिया जाता है उच्चारण में। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख लीजिए, जैसे राम। ठीक है, तो ये क्या है, राम। तो यहाँ पर आ पर जब जोर दिया गया है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक छंद कहते, स्वर कहते हैं। अब ये दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर से बात करने से पहले आपको बताते हैं कि लघु स्वर होता क्या है। 4 होते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन लघु स्वर होता क्या है ये जान लीजिए। ठीक है, तो उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, किसके, लघु स्वर के। तो जिस भी स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उससे हम लोग क्या कहते हैं, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर हुआ या ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए जो 4 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है वह अ, ई, उ और री। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं, अ, ई, उ, री होते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा 7 में बचा हुआ है
जो दीर्घ स्वर है उसकी संख्या 7 है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा होता है। औ के बाद क्या होता है? आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, ओ, औ। यहाँ पे 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे ये कितने हो गए? जो लघु स्वरों की संख्या है 4 है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर जो होता है उसे आपको बता दिया गया है कि जब किसी स्वर पे लघु और दीर्घ से ज्यादा जोर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोग को जो मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार है उसको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है उसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले भी जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग जो स्वरों के अन्य प्रकार हैं बच गए हैं, ठीक है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, जीभ के आकार के आधार पर, ठीक है, तो इन सारे के प्रकार जो भी हमारे उस स्वर के प्रकार है उनको अगले क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।